तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a एंड b आर गिवन। तो यहाँ पे a हमारा वेक्टर इस तरह से दे रखा है, b हमारा इस तरह से दे रखा है, और हमसे कहता है कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो इस पे और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग एक्सिस पढ़ते हैं, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमने मान ली ये है वाई एक्सिस, और ये हमने मान ली ये है जेड एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो जेड एक्सिस होती है ना, ये एक्स पे भी परपेंडिकुलर होती है, यानी ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये जेड पे भी परपेंडिकुलर होती है, यानी इसके ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसी चीज़ को हम जानते हैं कि अगर इधर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी, ये होगा ऊपर की ओर, यानी इन दोनों के जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें a प्लस बी ए माइनस बी इन दोनों वेक्टर के ऊपर अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो पहले हम a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं और a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी, ए हमारा दे रखा है 3i 2j 2k, बी वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j माइनस 2k। आई वाले ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है, ये 1 है, तो 3 प्लस 1 4i, ये j है, ये j, ये भी 4j, ये 2 प्लस का है और ये माइनस का 2 है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे आएगा, इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3i 2j 2k माइनस i 2j माइनस 2k। यहाँ पे 3i है, ये i है, तो 3 में से 1 गया 2i, ये 2j है, ये माइनस का 2j हो जाएगा, जब हम अंदर माइनस ले जाएंगे तो ये कैंसिल आउट, 0 बचेगा। ये 2k है, ये माइनस का अंदर जाएगा तो प्लस का 2k हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4, तो ये हो गया 4k। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, और वही जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इस वेक्टर के ऊपर, इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम निकाल लेते हैं a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं i j और k, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें जो पहले वेक्टर दे रखा होता है उसके स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, यानी 4 और j। अब यहाँ पे जो k है उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0, तो यहाँ पे i के नीचे 4 लिखेंगे, j के नीचे 4 लिखेंगे और k के नीचे 0 लिखेंगे, a माइनस बी। यहाँ पे i k, लेकिन j का कॉफिशिएंट नहीं है, तो j के नीचे तो 0 लिखेंगे, i के जगह पे 2 और k के नीचे 4। ये इस तरह का हमारा डिटर्मिनेंट मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इस रो को डिलीट करेंगे, i को लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 4 जा 16 माइनस 0 इंटू 0, तो 0 रहेगा, फिर माइनस का j, ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे, ये वाली रो, तो 4 4 जा 16 माइनस 2 इंटू 0 0, फिर प्लस का k, ये वाला कॉलम ये वाली रो डिलीट करेंगे, तो ये 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस का 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8। ठीक है। अब यहाँ पे ये आएगा 16i माइनस का 16j और फिर ये माइनस का 8k। इस तरह का वेक्टर मिला। इसमें से अगर हम चाहें तो 8 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 8 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा 2i और ये भी 2j माइनस का k। इस तरह का ये हमारा वेक्टर मिल गया। तो अब ये जो वेक्टर मिला है, ये वेक्टर हमारा इस पे और इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, यानी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मैग्नीट्यूड 1 हम कैसे लिखेंगे, जैसे अगर ए कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा,
ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं, इसका हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं एन वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2i माइनस 2j माइनस के, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पे 8 को हम बाहर ही लिख लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर 1 का स्क्वायर यानी 1, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल आउट, इधर लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 2i माइनस 2j माइनस के अपॉन 4 प्लस 4 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए क्रॉस बी, है ना। एक तो ऊपर परपेंडिकुलर है और एक इसके नीचे परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नीचे से देखें तो ये भी तो, ये लाइन भी तो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी ऊपर की डायरेक्शन में है, और इसके नीचे जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसका निगेटिव वेक्टर। अगर इस वेक्टर का हम ए मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, माइनस ए। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये डायरेक्शन ये निकाला है जो वेक्टर, अगर हम देखें तो ये तो परपेंडिकुलर है इन दोनों पे, तो इसके अपोजिट जो वेक्टर होगा वो भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अपोजिट जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस वाला। तो इसका मतलब हम जो है यूनिट वेक्टर देखें जो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, वो क्या होगा, इन दोनों यानी प्लस माइनस दोनों होंगे। यहाँ पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा वेक्टर क्या आएगा, 2/3i, ये प्लस का 2/3j, ये प्लस का 1/3k। ठीक है, यानी एक वेक्टर तो हमारा इस तरह का होगा और दूसरा उसका निगेशन यानी उसके माइनस के साइन के साथ जो आएगा। तो यहाँ पे प्लस वाला तो हमने निकाल लिया, फिर हमने माइनस के लिए माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा प्लस माइनस 2/3i और माइनस प्लस 2/3j, फिर माइनस प्लस 1/3k। ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।